हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। जैसा कि आप जानते हैं बायो के 3 वीडियोस आप लोग देख चुके हैं। जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने सूक्ष्म जीव के बारे में बताया था। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूक्ष्म जीव से रिलेटेड कितने प्रश्न बन सकते हैं हमारे मेंस के एग्ज़ाम में। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म जीव का आर्थिक महत्व बताइए। अब प्रश्न इस तरह से आएगा तो उसका आंसर किस तरह से हम लिखेंगे मेंस में वो देखते हैं। आर्थिक महत्व, पहला कृषि में किस तरह से सूक्ष्म जीव हमारी सहायता करते हैं। तो जो जीवाणु हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में, जो दलहन फसलें होते हैं उसमें नाइट्रोजन जो है ना, राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन को है ना नाइट्रेट में बदलता है, जो कृषि के लिए लाभदायक होती है। तो वो कौन करता है? सूक्ष्म जीव करते हैं। ठीक ऐसे ही मृत पौधों तथा जंतुओं के सड़ने में, ठीक है, तो सड़ने से भी क्या होता है, कृषि में फ़ायदा होता है। कैसे होगा? वो सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें, जैसे दही जमाने में, दूध से जो दही जमता है वो लैक्टोबैसिलस जो नामक जीवाणु होता है उसके वजह से जमता है। तो यहाँ पर भी क्या है, सूक्ष्म जीव की सहायता से ही ऐसा हो रहा है। औद्योगिक महत्व है, सिरके का निर्माण है। चाय के उद्योग में जो है ना, चाय के उद्योग में भी जो चाय की पत्तियाँ होती हैं उनमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी सहायता से ऐसा हो पाता है। विविध के में अगर देख लें हम तो जीवाणु कार्बनिक मल पदार्थों के रूप में, उदाहरण के तौर पर गोबर मल व पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों को खाद ह्यूमस में बदलना। प्रतिजैविक दवाओं में, मतलब एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक थी हमारी। बायोगैस उत्पादन में, जैव नियंत्रण विधि से हानिप्रद पेस्टिस को मारने में और जैव उर्वरक के रूप में। तो ये क्या है, सारे सूक्ष्म जीव के महत्व हो गए। तो इस तरह से हम लिखेंगे। इसमें आप पॉइंट्स कम ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने 2-4 पॉइंट ज़्यादा ही लिखे हैं, जिससे 1-2 पॉइंट्स अगर भूल जाएं आप तो कवर हो जाएं आपके, ठीक है। और दूसरा, राइटिंग पर भी फ़र्क पड़ता है, किसी की राइटिंग छोटी होती है किसी की बड़ी, तो वो भी। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां व उनके बचाव के तरीके बताइए। अब जो हमारी ये मेंस की कॉपी है इसमें 25 लाइन होती हैं, तो हमको वो 25 लाइन्स किस तरह से कवर करनी है, बार बार आंसर लिखकर, आंसर की प्रैक्टिस कर कर ही समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां व उनके बचाव के तरीके बताइए। सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां और उनके बचाव के तरीके। जंतुओं की भांति पौधों में भी सूक्ष्म जीव द्वारा अनेक रोग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम पौधों के लेते हैं गेहूं में एक गेरोई और एक कंडुआ रोग लगता है जो कवक के द्वारा लगता है। ऐसे ही नींबू में एक जीवाणु के द्वारा रोग लगता है, वो क्या, कैंकर। अब बचाव के तरीके कैसे हम बचा सकते हैं, ठीक है, चाहे जंतु हो, पादप हो या मनुष्य, सूक्ष्म जीवों से। तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी बुखार जो जापानी इन्फ्लेटिस बोलते हैं, है ना, इन बीमारियों से बचने के लिए क्या, मच्छररोधी दवाओं का उपयोग करना चाहिए। गड्ढे या खेतों में नीम की खली का उपयोग करें। शरीर को ढककर रखें, आसपास स्वच्छता रखें, शुद्ध जल का प्रयोग करें। व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे स्नान, शरीर की सफाई, बार बार हाथ धोना, मुंह पर रुमाल रखना, इन सभी आदतों का हमको प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा बताएं। तो आप लोग जैसे जानते हैं, चावल है, आटा, दाल, कोई भी है, इन नरम आटा, इसका प्रयोग डोसा व इडली का बैटर बनाने में करते हैं। तो उनमें क्या सूक्ष्म जीवों के गैसों का निष्कासन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। देखते हैं आगे। जीवाणु द्वारा किण्वित होते हैं पहले तो, ठीक है। दूसरा, इस आटे को फूला हुआ दिखना है तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के कारण होता है। वो जो फूला हुआ दिखता है, चाहे वो भटूरे का हो या इडली डोसा का बैटर हो, ठीक है। तो मेन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन की प्रोसेस है, रिएक्शन देख लीजिए आप। ऐसे ही ब्रेड है तो ईस्ट द्वारा किण्वित होता है। जितने भी ये डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे बेकरी वाले, इनमें अधिकतर ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। अगला है, हानिप्रद जीवाणु द्वारा उत्पन्न करने वाले रोगों के नियंत्रण में किस प्रकार सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवधारियों के उपापचयी व्युत्पन्न होते हैं। ये अन्य सूक्ष्म जीवधारी जैसे जीवाणु के लिए हानिकारक अथवा निरोधी होते हैं। अधिकतर एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से ही प्राप्त होते हैं, मतलब जो भी एंटीबायोटिक हमें मिल रही है वो उसी के बैक्टीरिया से ही उसका एंटीडोट्स बनता है। पेनिसिलिन का उत्पादन सूक्ष्म जीवों कवक के द्वारा किया जाता है।
प्रतिजैविक हानिकारक दवाओं के उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के काम आते हैं। प्रतिजैविक संक्रमित रोग जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, निमोनिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब इनके लिए क्या टीका वगैरह यूज़ करते हैं। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो टीके के रूप में भी दे सकते हैं, मेडिसिन के रूप में भी, है ना, तो कई तरह से दे सकते हैं उनको इंजेक्शन के रूप में। अगला है हमारा प्रश्न, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्या हानि हो सकती हैं? तो जंतुओं में रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे जीवाणुओं द्वारा एंथ्रेक्स खुर करके एक रोग होता है, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। वो जानवरों के, जो चौपाए जानवर हैं उनके पैरों में होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन को विषाक्त करते हैं, जैसे जिसको खाने से क्या होती है, उनकी मृत्यु हो सकती है। कुछ संचरणीय रोग फैलते हैं संक्रमित व्यक्ति से। कुछ पौधों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं करते हैं सूक्ष्म जीव, जैसे गेहूं की रस्ट कवक से, नींबू में कैंकर, भिंडी में पीत विषाणु से होता है। अब कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम जो धीमी गति से वृद्धि करते हैं, तो क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबुकुलई। अब ये आपका 3 नंबर में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का महत्व समझाइए। अब यहाँ पे देखिए, हमने पहले सिर्फ महत्व देखा था यहाँ पे, लेकिन क्या हमको बोल दिया गया है कि घरेलू उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों में। तो घरेलू उत्पादों में क्या है, सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन, लैक्टोबैसिलस तथा सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो दूध को क्या करता है, दही में जमाने का काम करता है। ऐसा ही इडली, डोसा, ब्रेड आदि को बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। मैंने बताया आपको, ईस्ट भी मिलाते हैं इनमें, ठीक है। और जब ये फूल जाता है बैटर, तो उसमें क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसकी वजह से वो फूला हुआ दिखता है हमको। दाल चावल के आटे व मैदा को स्पंजित करने में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। औद्योगिक उत्पादन में देख लेते हैं हम, ईस्ट का प्रयोग वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, इन सभी उत्पादों में किया जाता है। पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाने के लिए होता है, जिससे हमारी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनती है। तो ये क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है। फिर एसिटिक अम्ल का उत्पादन, तो ये एसिटोबैक्टर एसिटाई करके एक हमारा बैक्टीरिया है, जिससे ये एसिटिक अम्ल का उत्पादन होता है। एथेनॉल का उत्पादन में हमारा कौन सा सूक्ष्म जीव है, तो सेकोरोमाइसिस सेरीवेसेइस। तो इनके नाम हमको पता होना चाहिए। हमारे ऑब्जेक्टिव में प्री में भी आ सकते हैं, जब हमारे प्री में ऐसा सिलेबस है इसलिए, और आपका मेंस में भी ये आ सकता है 3 नंबर में लिखने को या 5 नंबर में ये प्रश्न। पेनिसिलिन के बारे में अगर आ गया 3 नंबर में, तो खोजकर्ता इसके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। सर्वप्रथम ये क्या है, पहली प्राप्त प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। और ऊपर हमने यहाँ पे नाम लिखा था, पेनिसिलिन जो है वो किससे मिले, तो यहाँ लिख देंगे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा से सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती है। अगला है, 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका उपयोग एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में किया जाता है। तो रेमाइसिन को म्यूकर रेमोसिन नामक कवक से, और पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। ये ज़रूर याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ना कि सिर्फ पीएससी में, बाकी अदर एग्जाम्स जो होते हैं वहाँ साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछना आ सकता है। अगला है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो राइजोबियम, जैसा कि मैंने बताया, नाइट्रोजन स्थिरीकरांक के रूप में काम करता है दलहनी फसलों में, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। और एनाबिना, ये क्या है, हमारे जैव उर्वरक है, मतलब भूमि को उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो 2 सूक्ष्म जीव हो गए ये आपके। सूक्ष्म जीव के प्रमुख वर्ग कौन से हैं, तो 5 हैं, जैसा कि आपने हमारे वीडियो में देखा होगा, लास्ट में मैंने बताए थे 5 हैं। जीवाणु, कवक, विषाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ। तो हमने उसमें बैक्टीरिया को पढ़ चुके हैं, ऐसे ही हम वायरस को और फंगी, प्रोटोजोआ, इन सभी को पढ़ेंगे, एल्गी को। अब तेज गति से वृद्धि करने वाले हम ऊपर एक बार पढ़ चुके हैं। धीमी गति से वृद्धि करने वाले, है ना, माइक्रोट्यूबुकुलाई पढ़ा था। यहाँ पे ये क्या है, तेज गति से, तो ये क्या है, सियोडोमोनास और एंटमीबा कोली। बहुत सारे ऐसे एंटमीबा जिंजीवैलिस भी होता है जो हमारे मसूड़ों में होता है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, ठीक है। रोगजनक सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो जिनके कारण कई तरह के बीमारियों का जन्म होता है, इनमें विषाणु, जीवाणु, कवक आदि होते हैं। तो ये थे हमारे पूरे अभी तक के जितने भी सूक्ष्म जीव, जो पहला चैप्टर है हमारा, उससे बनने वाले प्रश्न, जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह नेक्स्ट, जब हम इस वीडियो के बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा, हम उसमें जैसे हम बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं, तो आगे हम वायरस, एल्गी, फंगाई और इन सबको धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्या, हमारा जैसे हमारा टॉपिक का ही नाम था सूक्ष्म जीव और जैविक कृषि, तो जैविक कृषि से रिलेटेड ऐसे ही जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, फिर उनके क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।
एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पीएससी मेंस का प्री का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। जल्द ही 2020 के लिए भी नोटिफिकेशन आने वाला है और मेंस भी कंडक्ट होना है, तो अपनी प्रिपरेशन रखिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अभी तो सिर्फ मेंस का ही होगा, नहीं, प्री की भी नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और हमारे प्री के पूरे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहें तो हार्ड कॉपी के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।